सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। मेरे प्रिय छात्रों, चलते हैं क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी छात्र जुड़ गए हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके अपने संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्रिय छात्रों, सेशन को थोड़ा सा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे, जिम्मेदारी आपकी है। बाकी फटाफट आपके सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जोरदार तरीके से शेयर कर दो जी, जो भी छात्र जुड़े हैं। मेरे प्रिय छात्रों, कोपी समस्या तो नास्ती, आप हैं स्वस्थ, आप हैं मस्त और आप हैं व्यस्त। और अगर आप कर रहे हैं सीटेट की तैयारी, हिंदी तो आपने लिया है, अगर आपने पढ़ा है, ले रहे हैं संस्कृत भाषा और आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आइए संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको हिंदी हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाएं आपको पढ़ाई जा रही हैं। पेड क्लास के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहो तो मिस कॉल भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना जी। अगर अभी भी जो छात्र वंचित रह गए हैं कि जो हमारे संस्कृत चंद्रा का टेली नामक ग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, दौड़ के जाओ अभी तुरंत। सबसे पहले कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा टाइप करें और सर्च करें आपका टेलीग्राम चैनल संस्कृत चंद्रा। और डेली बेसिस पर आपको वहां पर पीडीएफ और नोट्स आपको शेयर की जाती है। ठीक है जी, चलते हैं। ये जो कल का होमवर्क था, बहुत कम छात्रों ने आंसर किया है। निवेदन है कि सब लोग छात्र इसका उत्तर जरूर किया करो। रेणु सूर्यवंशी जी, एकदम बढ़िया जी, एकदम सब आप लोगों की दुआएं हैं। मेरे प्रिय छात्रों, थोड़ा सा सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे। ठीक है जी, ये कल का होमवर्क था, सारे छात्र इसका उत्तर करेंगे और बताएंगे जी कौन सा वाला है सही। गच्छतु पश्यतु कुतः, कहां से आ रहा है जी? एक मिनट मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है जी, बताइए इसमें। तो आपका ए वाला आंसर सही था। अगर कल मुझे जालंधर जाना था पर मेरी ट्रेन मिस हो गई, यहां पर मिस हो गई अंग्रेजी शब्द है, दोनों को मिक्स करके बोला जा रहा है, तो आपका आंसर ए एकदम राइट है, एकदम सही है। अगर आपने ए कहा है तो, जिन छात्रों ने ए कहा है एकदम राइट आंसर कहा है। मेरे प्रिय छात्रों, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। सीधे आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देते हैं, आप लोग उत्तर कीजिए। पहला प्रश्न है, नॉन चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण एलएडी बच्चों को किस बात में मदद करता है? चलो बताओ, जो भी छात्र जुड़े हैं सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग बताएंगे जी कौन सा वाला है सही। मेरे प्रिय छात्रों, चलो जी बताओ। नॉम चॉम्स्की के अनुसार जो भाषा अर्जन का उपकरण है जिसको एलईडी बोलते हो ना, चलो बताओ, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो ये बताओ ये बच्चों को किस बात में मदद करता है? वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू करने में, व्याकरण के नियम बनाने में, सरलता पूर्वक दूसरी भाषा को सीखने में और दूसरे बच्चों के साथ अंतः क्रिया करने में। जल्दी बोलें, जितने छात्र हैं सभी से निवेदन है, पहले का भी बता रहे हैं। जो भी छात्र हैं सभी का स्वागत, वंदन। प्लीज सेशन को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, जिम्मेदारी आपकी है, बाकी तो हमारे ऊपर छोड़ दो जी। ये एलएडी, अगर कहीं बात आती है एलएडी की तो समझ जाना नॉम चॉम्स्की की बात हो रही है। अब यहां पर जो ये चार ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें, हाँ जी हाँ जी, बहुत ही अच्छा, क्या बात है। अगर आप कह रहे हो बी, व्याकरण के नियम बनाने में, एकदम राइट है। हाँ ना जी, बहुत बढ़िया। ये किसके द्वारा एलईडी है ना जी? यह भाषा अर्जन का उपकरण एलईडी का लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र बोलते हैं, या भाषा अधिग्रहण उपकरण बोलते हैं। इसी को भाषा अधिग्रहण यंत्र बोलते हैं, इसी को भाषा अर्जन उपकरण बोलते हैं। आई बात गई समझ में? नॉम चॉम्स्की से संबंधित है, बी इज द लल्लन टॉप उत्तर। मेरे प्रिय छात्रों, बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा आंसर किया है। आगे आओ, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर करेंगे सारे के सारे छात्र जो भी जुड़े हुए हैं। निवेदन बस इतना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये आपकी अपनी हिंदी वाली क्लास है।
मेरे प्रिय छात्रों, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक तरफ से अंतिमा जी एकदम XYZ B, वेरी नाइस। शिवम मनी जी, स्वागत है सभी का जी। आगे बढ़े, आगे चलें। हाँ जी, हाँ जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्रीलाल मास्टर साहब हैं, श्रीलाल, वो क्या करते हैं, पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से संबद्ध करते हैं। श्रीलाल मास्टर साहब भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं? जल्दी बोलो। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। हाँ जी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है जी, ये यही बोलते हैं अंग्रेजी में, बाकी हिंदी में भाषा अधिग्रहण यंत्र बोलते हैं, ठीक है ना जी। नॉम चॉम्स्की, जल्दी बोलो कौन सा इसमें सही, पहले इसमें बताओ, जितने छात्र जुड़े हुए हो सब लोग आंसर करो और बताओ। कक्षा 5 के मास्टर साहब हैं श्रीलाल जी, पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि से, बच्चों के रीति रिवाज से, बच्चों की परंपराओं से संबद्ध करके पढ़ा रहे हैं लाल जी। अब बताओ श्रीलाल जी मास्टर किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं? सटीकता का सिद्धांत, समूहीकरण का सिद्धांत, या अभ्यास का सिद्धांत, या जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। सारे के सारे छात्र उत्तर करेंगे जितने लोग जुड़े हुए हो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं, और आप हैं सबसे बेहतर। दिव्या पाठक जी का डी सही है। भाई थोड़ा सा और बढ़ाओ, सेशन को और बढ़ाया करो जी, है ना जी, तो नहीं तो हिंदी तो फिर भाई मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो बहुत स्वागत है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं जी। हाँ, तो सटीकता का सिद्धांत, अगर इन्होंने कहा है डी, एकदम राइट है। ध्यान देना, अगर वो छात्र के जीवन से, उनके रीति रिवाज, उनके परंपराओं से, उनसे संबद्ध करके वो पाठ्य वस्तु को पढ़ा रहा है, तो जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत कहलाता है। तो डी इज द लल्लन टॉप उत्तर किया है। वारे मेरे छात्रों, वारे संस्कृत चंद्रा के शेरों, क्या खतरनाक उत्तर किया है। आपसे बेहतर कोई नहीं, और आप हैं सबसे बेहतर मेरे प्रेम। रीनू सूर्यवंशी जी, सुबह में 8 बजे क्लास हुई है, संस्कृत की क्लास सुबह हो जाती है। ध्यान देना, सुबह 8 बजे संस्कृत होती है और 9:30 पर आपका हिंदी होती है ना जी। तो शाम वाली क्लास हिंदी होती है, सुबह वाली संस्कृत होती है। रीनू जी, आई बात गई समझ में? आगे बढ़ो, आगे चलते हैं मेरे प्रिय। ज्योतिर्वेदी जी बता रहे हैं सब लोग, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर। चलो गोवा चलते हैं सब लोग। तीसरा प्रश्न, वैसे भी इस समय इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही भाई साहब, क्या ही बताएं। गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती है। कहां पर? एक गोवा राज्य है जहां पर ये भाषाएं बोली जा रही हैं। कौन कौन सी आप तो देख ही रहे होंगे, लिखा है आपकी स्क्रीन पर भाई साहब। गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली बोली जाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गोवा क्या है? बहुभाषिक राज्य के रूप में है, एक भाषिक राज्य के रूप में है, या द्विभाषिक राज्य है, या ऐसा राज्य जहां भाषाएं पढ़ाई जाती हैं? तो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो। और तो नारायण पराशर जी, सरिता कुमारी जी, प्रिया यादव जी, और प्रिया यादव, जल्दी उत्तर करो है प्रिया, जल्दी उत्तर करो, बता खींच के मार देंगे। लो कर लो बात। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, अच्छा तू। अरे भैया, लोकेश राजा शॉर्ट वीडियो, बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्र। आप सबसे निवेदन, सुमैया चौधरी जी, एक 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 आंवला की धरती, एक एक आप लोग लाइक करो और शेयर कर दो जी। बहुत एकदम लल्लन टाप उत्तर करें आप, तो आपको एक थंब देना बनता है संस्कृत चंद्रा की ओर से। हाँ, हमारा हृदय, हमारा थंब आपके लिए। अगर आपने कहा ए, वह बहुभाषिक राज्य के रूप में जाना जाएगा। अगर वहां पर भाई कोंकणी भी बोली जा रही है, मराठी भी, अंग्रेजी भी, हिंदी भी, पुर्तगाली, इतनी सारी भाषाएं वहां पर बोली जा रही हैं, इसका तात्पर्य अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार आपका वह बहुभाषिक राज्य कहलाएगा। आई बात गई समझ में? मेरे प्रिय छात्रों, आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर। आगे बढ़ें, आगे चलें। बहुत बढ़िया जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, है ना जी। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय क्या करना है? जल्दी बताना। प्राथमिक स्तर है आपका, और प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि ये आई थिंक 19 जनवरी का पेपर है, ये 19 जनवरी का आई थिंक पेपर है, 18 नहीं 19 का है। हाँ जी, बताओ
जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया कर सके। जल्दी बताओ, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे क्या करें, बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ पर्याप्त रूप में अंतः क्रिया कर सके। पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना चाहिए, अनुवाद करके, आगमनात्मक पद्धति से, या फिर निगमन पद्धति से। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। सारे बोलेंगे मेरे प्रिय छात्रों। कोई नहीं, भोजन वोजन मंगा लो, मम्मी से कह दो दे दें, खाए लो, खाते हुए उत्तर करो, ना कर पाओ तो सासू माँ को दे दो, वो उत्तर करेंगी जी। सारे लोग बताओ जी, सी इज द राइट आंसर, आगमनात्मक पद्धति। क्या लल्लन टाप उत्तर किया है भाई, का सोच किया। पलक पांडे, पुष्पेश पल्लव, स्टडी गर्ल जी, सभी का बहुत बहुत स्वागतम सर्वेशाम करते। इतना बढ़िया उत्तर करते हो, खींच के मार देंगे फिर लग जाएगा। बहुत अच्छा उत्तर कर रहे हो। मारने का आज आपका चेहरा नहीं बनाएंगे क्योंकि उत्तर बहुत हंसने वाला चेहरा बनाएगा ना, बनेगा ही नहीं जी। हाँ, आगमनात्मक पद्धति है जी। कभी भी याद रखना, व्याकरण शिक्षण की बात की गई हो और कहीं ऐसा प्रश्न पूछे व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वोपयुक्त विधि कौन सी होती है, बता देना। व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वोपयुक्त विधि होती है आपकी अपनी आगमन विधि। ठीक है जी। आगमन विधि का संस्कृत में अगर हम कभी कभी बात आती है तो एक नाम से और भी जानते हैं, आगमन को ही एक नाम से बोलते हैं अधिष्ठापन विधि। किस नाम से? अधिष्ठापन विधि के नाम से जाना जाता है, याद रखना। कभी अगर लिखा कहीं पर अधिष्ठापन विधि, उसका मतलब होता है क्या? आगमन विधि। समझे कि नहीं समझे मेरे प्रिय छात्रों? आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर करते हो आप लोग, आपसे बेहतर कोई नहीं। बढ़ाते रहो सेशन को। हाँ सुमैया चौधरी मेरठ से, इसमें सब हैं, सारे मेरठ वासी हैं। आओ आगे बढ़ो। अगला प्रश्न, निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं। यह हिंदी में भी प्रश्न है, संस्कृत में भी हो सकता है अंग्रेजी में भी आया हो सकता नहीं आता ही है। बताओ, निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं, कैसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, जिनका प्रयोग अवसर पर किया जाता है, या जिनका इस्तेमाल भाषा वैज्ञानिक करते हो, या जिनका इस्तेमाल लेखक करते हैं। निष्क्रिय शब्दावली याद रखना। आखिर जरा बताओ व्हाट इज निष्क्रिय शब्दावली? मैंने बताया, मैंने पढ़ाया है आपको, आप नहीं कह सकते। मैंने पढ़ाया है आपको, आपको प्रैक्टिस के दौरान ही बताया है। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। प्रियंका मिश्रा जी कह रही हैं सासू माँ बुला रहे हैं भोजन करने के लिए, उनसे बोलो थोड़ा रुक जाएं, संस्कृत चंद्रा चल रहा है इस समय। हाँ हाँ, है ना मनीषा गौतम, संस्कृत चंद्रा चल रहा है इस समय। हाँ, रात में 9:30 केवल, नो कोई धारणा गोपी बहू न कोई बहू, ओनली संस्कृत चंद्रा। एक ही एपिसोड, एक ही सीरियल देखना है, संस्कृत चंद्रा। हाँ जी, तो ध्यान देना, ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया उत्तर किया, सबने बहुत बढ़िया बताया है जी, ए वाला एकदम सही है। क्या कहते हैं इसको? बोलते हैं मेरे प्रिय छात्रों, जिनका प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग हम कभी कभी करते हैं या उनकी आवश्यकता पड़ने पर करते हैं, उनको हम कहते हैं क्या? उनको हम कहते हैं निष्क्रिय शब्दावली के अंतर्गत रखते हैं। आई बात। विजय लक्ष्मी पांडे जी, सर हम यहाँ आए हैं बट आप मेरा कमेंट नहीं देखे। बहुत स्वागत है विजय लक्ष्मी जी, स्वागत है हमारे इस क्लास में आने के लिए। हम आपका बहुत बहुत स्वागत, भटिंडा से, कहां से आप? पंजाब से, बहुत स्वागतम। आइए स्वागत करते हैं और अंतिम तक बने रहे। हाँ दीपिका जी, समझे ना जी। विजय लक्ष्मी पांडे बहुत बहुत स्वागत है। जिनका प्रयोग कभी कभार होता है वो निष्क्रिय शब्दावली कहलाते हैं। हाँ जी, वाह क्या लल्लन टाप उत्तर किया जी विजय लक्ष्मी जी, बहुत खूबसूरत। अगला प्रश्न लो, त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? चलो बोल दो ना जी। चेहरा जब गलत उत्तर करोगे तब बताएंगे। हाँ जी स्टडी गर्ल सुन लिए, वो हर क्लास में आती हैं जी। सर क्लास टाइम 9 बजे, नींद नींद आ रही है, इनको नींद आ रही है। हाँ चलो जी जल्दी बताओ, उत्तर करो। जो अगर उत्तर गलत किया उसका चेहरा ई है, ई देखो वो इसका चेहरा है। हाँ ये उसका चेहरा है, हाँ समझ लेना ये। हाँ जी, ये होगा वो। अगर किसी ने उत्तर गलत किया तो उसका चेहरा ये है। अपना मुंह लेके उत्तर करो जल्दी विजय लक्ष्मी जी। थैंक यू, स्वागत है आपका जी, स्वागत है हमारी क्लास में। त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं, या त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती हैं, या त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है, या त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक होती हैं। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। कितना लल्लन टाप उत्तर कर रहे हो, है ना जी।
क्योंकि आप हैं सबसे बेहतर। और आपका उत्तर तो माशाअल्लाह, अरे वाह वाह, ए बता रहे हैं। क्या चाहते हो? हाँ, बिहार की धरती से नमस्कार रोहित सिंह जी। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हम ये चेहरा ना बना पाए। हाँ, चिंता ना करो मेरे बाल को। वाह वाह वाह, क्या बात है, मतलब इतना बढ़िया उत्तर। मयंक पांडे जी बहुत स्वागत है। लो भैया, गलत काट दिया। हाँ, इतना अच्छा उत्तर कर रहे हो कि हम आपका चेहरा बना ही नहीं सकते। इतना लल्लन टाप और प्यारा सा उत्तर कर रहे हो जी। गलत। हाँ, आओ, बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा सा आंसर किया। अगला प्रश्न है, थोड़ा समझ लो इसको, कि त्रुटियां जो होती हैं कभी भी, दो तीन चीजें समझ लो, याद आएंगी, बहुत काम करेंगी जी आपके लिए। लेकिन बहुत गड़बड़ करो, नींद आ रही है तो। नींद आ रहा है कोई बात नहीं, तब भी देखो, देखते रहो। प्रतापगढ़ से जी, त्रुटियां जो होती हैं भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं। कभी भी त्रुटियां जो हैं व्यवधान नहीं डालती। त्रुटियां हमेशा फीडबैक होती हैं, प्रतिपुष्टि होती हैं, छात्र के लिए, शिक्षक के लिए। त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती हैं, बात सही है। त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है, बिल्कुल। भाषा अधिगम की प्रक्रिया को समझने में सहायक होती हैं। जो त्रुटि करता है उससे एक सीख मिलती है। हाँ जी, वो हो सकता है तो उससे शिक्षक जो है अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन कर सकता है, वह सीखता है, और छात्र जो है और अच्छी तरीके से उस चीज को, उस विषय वस्तु को समझने में काम करता है। सर हम कल भी आए थे इस टाइम, बट आपने मेरा कमेंट नहीं देखा, बोल बोल कर थक गए। अरे आइए ना जी, स्वागत विजय लक्ष्मी जी, स्वागतम हृदयतः। सभी छात्र, आप सारे छात्र हमारे हृदय में, फेफड़ों में बसे हुए हो, बहुत खूबसूरत। आगे आओ, थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और लाइक कर दो। मजा नहीं आ रहा, जीतने में काम नहीं हो पाएगा, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। जल्दी भाई इसको बढ़ाओ। पीजीएससी, कल्पना करें। हाँ जी, कल्पना करना है, बोलो कल्पना करो। हाँ जी, अब अपनी कल्पना मत याद करना। कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। चलो जी, सचिव हैं तो हैं। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। कल्पना कीजिए, कल्पना ही करना है कि किसी गतिविधि क्लब के आप सचिव हैं। मान लो, मानने में क्या, मैथ में बहुत मानते हैं, ए बराबर इतना माना, एक्स बराबर इतना। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। किसको आमंत्रित किया है जी? किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। हाँ जी, गुड़िया गुप्ता जी बहुत स्वागत है। जिसका नाम न ले पाए, गुस्सा न मन, मुंह मत फुलाना, आप हमारे हृदय में हैं। हाँ जी, आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं, जो भाषा वैज्ञानिक आए हैं उनका साक्षात्कार कर रहे हैं, और उसमें उनके व्यवसाय, शौक, जो शौक रखते हैं, और उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे? एक कल्पना कीजिए, एक सचिव पद पर हैं आप, और आपने अपने विद्यालय के सेमिनार में की अध्यक्षता के लिए एक भाषा वैज्ञानिक को आपने बुलाया है, और आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं। उसमें उनके व्यवसाय के बारे में, उनके शौक के बारे में, उनके भविष्य के प्रति उनकी क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में आप उनसे पूछ रहे हो। बताओ ये क्या है? श्रवण और लेखन गतिविधि, वाचन और लेखन गतिविधि, पठन और भाषण, या श्रवण और वाचन? तो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, कौन सा सही है? हाँ जी, लाल पीला हरा नीला हृदय भेजते रहे। हाँ जी, फिरोजी वाला भी, हाँ जी फिरोजी वाला भी भेज देना, फिरोजी वाला भी, ठीक है जी। आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया उत्तर करते हैं आप लोग, इतना अच्छा आंसर कर रहे हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है मेरे प्रिय छात्र। चूंकि आपका आंसर एकदम लल्लन टापा को कसम खा ले खाएंगे नहीं, लेकिन उत्तर आपने डी किया है, इसलिए आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी उत्तर, एकदम बेहतरीन और खतरनाक उत्तर जी। डी इज द लाइन, बहुत अच्छा जी, एकदम। हाँ जी, लल्लन टाप जी, एकदम विजय लक्ष्मी जी, डी इज द राइट आंसर। श्रवण और वाचन गतिविधि, इसको क्या कहोगे? श्रवण और, अच्छा ये बताओ, साक्षात्कार हो रहा है तो उसमें कौन सा लेखन काम कर रहे हो? हैं, बताओ। सीधा सीधा जो गतिविधि आपके इसमें पैसेज में दिया, ये जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसका मतलब कुछ नहीं है, बस इसमें एक गतिविधि को दिया गया है। अब इसमें क्या कर कहे हैं कि भाई साक्षात्कार कर रहे हो, आप उनसे पूछ रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? वाचन कर रहे हो, और वह सुन रहा है, सुनकर उत्तर दे रहा है, तो आप अभिव्यक्ति भी कर रहे हो, सुनकर ग्रहण भी कर रहा है, वह सुनकर ग्रहण करता है, फिर आपको उसका आंसर देता है वाचन के माध्यम से। तो ये इधर आओ, चुप्पे से डी इज द राइट आंसर कर लो सही। डी वाला एकदम राइट है, एकदम सही वाला उत्तर किया है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं मेरे प्रिय छात्रों, आप हैं सबसे बेहतर। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर। नॉट सी, जी नहीं,
पठन की बात नहीं हो रही प्यारों, इसमें श्रवण हो रहा है और वाचन हो रहा है। आपका डी सही है। और ज्यादा बोलेंगे ना जी, ले अपना मुंह देखो, बड़े आए, ले इतना बड़ा मुंह। हाँ जी, ये है जिन्होंने ए कहा है, जिन्होंने बी कहा है और जिन्होंने सी कहा, अपना मुंह ले लो, आगे बढ़ो, बड़े आए बताने वाले। इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आप हैबिचुअल हो जाओ। हाँ जी, आप लोग हैं तभी तो कहते हैं। हाँ, नहीं नहीं, जिन्होंने डी नहीं दिया अपना मुंह देख लो। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती तो का पकड़ लेंगे का? अरे घूमने तो भाई, पृथ्वी है घूमेगी, तो हाँ सूर्य से का दुश्मनी, घूमने दो। लेकिन कह ना ना, घूमने से नहीं मतलब है, आगे कुछ और कह रहे हैं। आइए हम और देखते हैं। इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना, कैसी सूचना? इस प्रकार की कैसी सूचना, याद रखना, तथ्यात्मक सूचना संबंधी जो लेखन को किस श्रेणी में रखेंगे? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो तथ्यात्मक है ही है। हाँ, इस लेखन को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिपादक लेखन, व्याख्यात्मक रूप में, प्रत्ययकारी, आकर्षक, वृत्तांतात्मक, विवरणात्मक। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे छात्र उत्तर करेंगे जी, है ना जी। आपका प्यारा सा सुंदर सुंदर सा चेहरा हम ऐसे बनाए रहे, लियो अब उत्तर कह दो, नहीं तो बिना नाक का चेहरा बना देंगे। हाँ चलो 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 चलो, बिना नाक का चेहरा है। अगर उत्तर गलत किया तो बिना नाक वाला चेहरा। शुभांगी सिंह जी, पूर्णिमा, सबसे निवेदन है भाई साहब, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ ना जी, कम से कम 200 प्लस तो होना चाहिए। हिंदी वाली क्लास है ना जी। दिव्या जी, सिकंदर कुमार जी, बढ़ाते रहो जी। दिव्या पाठक जी, नेहा जी, सारे छात्र कह रहे हैं सी, तो चुप्पे वृत्तांत, जो वृत्तांतात्मक लेखन कह रहे हैं ये है। हाँ, ये भी ये है और ये भी है, तो पता चल गया होगा, उसको कहते हैं प्रतिपादक लेखन। कहने का मतलब यह प्रतिपादित किया जा रहा है, यह तथ्य को, इस तथ्य को, इस सूचना को प्रतिपादित किया जा रहा है लेखन के माध्यम से कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आई बात गई समझ में? ए इज द लल्लन टॉप, चुप्पे कर लो ए सही। हाँ हाँ, 4 बजे वाले क्लास में नहीं आ पाए तो हाँ, दंड के भागीदार बनोगे, समझ लेना जी। जो भी हमारी क्लास में नहीं आता उसको मुर्गा बना के लाते हैं, मुर्गा और मुर्गी बन जाओ। हाँ जी, बता, जो देर कर रहे हो, देर में आ रहे हैं, वो मुर्गी बन के आएंगे, मुर्गा बन के आएंगे, अमला की धरती। आगे बढ़ो, बहुत बहुत स्वागत है जी। ए इज द लल्लन टॉप उत्तर। आगे बढ़े जी, अगला प्रश्न है, तो बताओ, विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए? हमका क्या पता, ये आप ना बताओगे? हमारे प्यारे छात्रों, इधर आओ, बताओ कि भाई साहब, विद्यार्थियों के द्वारा खींच के फोन मार देंगे, लग जाएगा बहुत तेज, पता है बहुत तेज लगती है जी। हाँ, विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए? इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, नहीं है। चलो बोलो जी, कौन सा कथन सही नहीं है? इतना फास्ट उत्तर करते हैं। हाँ, अपना अपना फेस ले लो, जो ज्यादा बहुत हीरो बनते हैं ना जी, बड़े आए गलत उत्तर करने वाले, खींच के मार देंगे। लो कर लो बात। हाँ, विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात, चलिए बताएं जी। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है कि विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए? हाँ, जल्दी बताओ क्यों करनी चाहिए। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलो बताओ, जो भी छात्र जुड़े हैं सबसे निवेदन है, अपनी स्टाइल में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और उठा के शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। सब लोग कह रहे हैं सर बी वाला। हाँ, यह पाठ्यक्रम शामिल नहीं है। विद्यार्थियों का साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए कि यह बहुत प्रेरणास्पद होता है। अच्छा जी, बात तो सही है, यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। क्या विद्यार्थियों को दूसरों की संस्कृति समझने में मदद करता है? क्या भाषा अर्जन का आधार है? क्या बढ़िया उत्तर किया है, सच बताएं। हृदय जीत लिया इतना अच्छा आंसर करके, जिन्होंने कहा है प्रेम से बोलो जय माता दी, नहीं कौन सा सही है? प्रेम से बोलो, और नहीं तो समझ लेना तुम्हारा सही नहीं होगा। हम बहुत जल्दी अभी तुम्हारा चेहरा बना देंगे, जितने लोग बता रहे हैं। हाँ, जबकि ये वाला फेस बनाएंगे। चलो जी, बहुत अच्छा आंसर किया है, सही बता रहे हैं। यह सही नहीं है के विषय में बात किया है। अब साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए, या साहित्य विषय पर बात कर, साहित्य जो होता है वो विभिन्न संस्कृतियों का एक का ज्ञान का जो है, ज्ञान का एक गुच्छा होता है। वहां पर हम विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक चीजों को हम समझते हैं, जानते हैं। वह हमारे लिए प्रेरणाप्रद भी होता है, वह भाषार्जन का एक आधार भी होता है। तो बिल्कुल आपका यह पाठ्यक्रम पर शामिल नहीं
है, ऐसा कुछ आपको कहा गया, क्यों करनी चाहिए? बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि उसमें पूछा नहीं करना चाहिए। फिर कह रहे हैं 10वां क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में निदानात्मक, इतना बार पूछा है भाई साहब, मैंने पेड क्लास में पढ़ाया भी है। निदानात्मक और उपचारात्मक मैंने पेड क्लास में अच्छे से पढ़ाया है, पूरा बढ़िया से पढ़ाया है। निदा अरे निदानात्मक है ना जी, निदानात्मक जी, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण मैंने पढ़ाया है, बताया है। क्या उद्देश्य है, जल्दी बताओ, निदान का उद्देश्य क्या होता है? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। गुड़िया गुप्ता जी, जी अंबिका कुमारी जी, प्रिया जी। हाँ जी, अरे भाई जिद्दी साहब कितना ज्यादा फास्ट कर दे, अब इससे भी ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता है ना जी। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इससे ज्यादा फास्ट करेंगे तो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा हमारे। हाँ, ध्यान देना, योगात्मक आकलन की योजना बनाना और प्रश्न पत्र तैयार करना, या शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों कमियों को जानना, विद्यार्थियों को काम दिलवाने के उद्देश्य से उनकी भाषाई निपुणता का परीक्षण करना, या किसी विशिष्ट कार्यक्रम हेतु अभ्यर्थी हेतु की पात्रता का आकलन करना। याद रखना, निदान बोले तो रीजन, निदान बोले तो कारण को जानना। तो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो जी, कौन सा सही है मेरे प्रिय छात्रों? हमें पता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, क्यों क्यों क्यों, आप हैं सबसे बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं। चलो जी उत्तर करो, जल्दी बोले। सब लोग कह रहे हैं सर बी सही है, बी सही सिखा, पांडे जी कह रही हैं बी ए सही है। अरे भैया इतना लल्लन टाप उत्तर कहां से देते हो तुम लोग, कहां से सीखे इतना बढ़िया उत्तर देना? हाँ, कभी भी निदान की बात हो रही हो तो बी इज द राइट आंसर। हमेशा जो है शिक्षार्थियों की जो समझ है और जो उद्देश्य, उसके बीच में जो अंतर हो, जो जो गैप है, उसको जानना, या कमी, अंतर मतलब क्या, कमियां, या ब्रैकेट में लिखा भी गया है अंतर मतलब कमियां, उन कमियों को जानना ही क्या है मेरे प्रिय छात्रों, है ना जी, निदान कहलाता है। जैसे आप बीमार हो गए, अब आप, है ना जी, आपको बुखार है, अब गए डॉक्टर के पास, उसने थर्मामीटर लगाया और आपका चेक कर रहा है, तो वो तो रीजन जान रहा है भाई, आखिर क्यों, कौन सा वाला बुखार है। आपका ब्लड सैंपल लिया, ये रीजन जानना चाह रहा है, ये निदान है। उसके बाद पैरासीटामोल खिलाया, हो गए चंगा, इसका उपचार। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया पेड क्लास में समझाया, समझ लीजिएगा आके। अगला प्रश्न है, जल्दी बताओ, वाइगोत्स्की महोदय से। रंजीत रंजन जी बहुत स्वागत है, कह रहे हैं हमारा नाम नहीं ले रहे, क्या बताएं हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी भैया, सबका पीके पीके। हाँ जी, एक पूर्णिमा कनौजिया करें सर मेरा नाम पीके लिखे। हाँ हाँ, विजय लक्ष्मी थोड़ा सा करके आओ, है शेयर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। वाणी जी, हाँ जी जी, टीपी पे नहीं शेयर करना जी। हाँ, वाई समझे ना जी, विजयलक्ष्मी जी वहां मत शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, किससे? बात तो आप जानते हो, वाइगोत्स्की को किसने नहीं पढ़ा है कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत उन्होंने दिया है ना जी। और एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे, देखो प्रश्न बड़ा था इसलिए पीपीटी में एडजस्ट करना पड़ा है, ठीक है जी, पीपीटी में एडजस्ट करना पड़ा है। जितने लोग सो रहे हैं इतनी रात में ना जी, 10 बजे इनकी निद्रा आ गई, निद्रा में आई, खींच के मार देंगे अपना फोन। हाँ, फोन खींच के मार देंगे, तब बताएंगे पढ़े आई, इनकी नींद आ गई है। चुप पे लाइव आ जाओ, लेट के देखो लेकिन आ जाओ जरूर, है ना जी। मेरे प्रिय छात्रों, फटाफट सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतर क्या, ऑप्शन ए कहता है अपने पाठ को इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे हैं तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। भाई साहब सामाजिक अंतःक्रिया की बात कर दियो, कह रहे हैं बिना अंतःक्रिया एवं बातचीत किए, तो ये तो वैसे गलत हो गया। हाँ, तो वाइगोत्स्की के अनुसार यह तो वैसे भी नहीं सही है। फिर कह रहे हैं बी वाला, ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न की जाए। अच्छा, फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें, या जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। सीधी सी बात, एकदम लल्लन टाप सा उत्तर करोगे। मुझे पता है कि भैया ये 2023 का ऑनलाइन मोड का पेपर है, समझ लेना जी। अच्छा विजय राव जी, आज आपका पहला दिन है, जय श्री राम, स्वागतम सर्वेशाम कृते मम कक्षायाम, हमारे स्वागत, हमारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, हाँ आम के साथ उतर के, आम का मौसम तो आम के साथ उतर के, नारायण पराशर जी बता रहे हैं। याद रखना
सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, तो बिल्कुल बिल्कुल उसमें हम एक हमसे कहता है कि बालक जो है अंतःक्रिया के माध्यम से सीख रहा होता है। तो इसमें जाहिर सी बात है 3 के 3 ऑप्शन जो शुरुआत के हैं, अगर किसी ने गलती से भी ए कहा होगा तो वो गलत है ना जी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपनी सास से बात करके आ रहे हैं तो बताई नहीं कि सुनिंद्रा सर की क्लास चल रही है, उन लोग बता दो देखा करें। हाँ, सासू माँ का जरूर हमने क्लास दिखाया, गलती से मत दिखाना, नहीं तो तुम लोगों का क्लास देखना बंद हो जाएगा, बता दे रहे हैं। हाँ, जो कहेंगे चलो चाय बनाओ क्लास के टाइम पे, चाय मत बनाना, चुप रहो, चंद्रा सर की क्लास चल रही है। आओ, निम्नलिखित में कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। चलो बताओ, अब आपको इस स्थिति में चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। बोलो बोलो, अजी कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। शुक्रिया जी, धन्यवाद विजय लक्ष्मी पांडे जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत जी। हाँ, रुखसाना प्रवीण जी, सर आज मेरी पहली क्लास है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, शुक्रिया रुखसाना जी। आप डेली आ सकती हैं, 9:30 पर आपकी हिंदी की क्लास होती है। अगर आपने संस्कृत भाषा लिया सुबह में 8 AM पर आ जाइए, आपको हिंदी भी पढ़ाएंगे। तो बताओ, धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थी को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में स्वीकारना चाहिए, या कक्षा हेतु कुछ कठोर नियम बनाना तथा सुनिश्चित करना कि उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। ठीक कहता है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी, कहा गया जी, अच्छा इसका आधा उत्तर गायब है। हाँ, फिर कहते हैं डी वाला ऑप्शन यहां से शुरू है, यह सुनिश्चित करना कि भाषा की कक्षा में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कठिन परिश्रम करना है। 12वां प्रश्न है, उत्तर सबका बढ़िया, प्रणाम जी। चॉकलेट गर्ल जी, स्वागत है, जो भी छात्र हैं सभी का स्वागत है संस्कृत चंद्रा में। सुन इधर आओ, आया करो, डेली आया करो, और ज्यादा सो गए खींच के मार देंगे मोबाइल, लग जाएगा, फिर कहना ए लो कर लो बात, मार दिए बड़े आए, है ना जी। ए लो जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया उत्तर करते हैं भाई, हम क्या बताएं इन लोगों को, इतना अच्छा रोज का रोज उत्तर कर रहे हैं, हम क्या ही बताएं, है ना जी। जो भी छात्र हैं सबसे निवेदन है सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे। भाषा शिक्षक के द्वारा सबसे ज्यादा कौन सा तरीका अपनाया जाना चाहिए, जल्दी बताओ। एक भाषा शिक्षक के द्वारा, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। इसका पूरा आंसर नहीं है इसमें। हाँ जी, इसमें क्या है ना जी, देखो धारा प्रवाह बोलने वाले अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में स्वीकारना चाहिए, अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में स्वीकारना चाहिए, या कठोर नियम कभी नहीं बनाना है, या सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी स्वीकरणीय हैं। ऐसा इसका मुझे याद है, इसका जो कि सभी सारे कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं वह सब स्वीकरणीय है। यह सुनिश्चित करना कि भाषा की कक्षा में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के आने वाले बच्चों को कठिन परिश्रम करना है। यह बिल्कुल गलत है। जब डी गलत, बी गलत, ए गलत, तो जो सही उसका उत्तर पूरा नहीं है। लेकिन मुझे जहां तक याद है, एक भाषा शिक्षक को अपनी क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं उनको स्वीकृत करना चाहिए, उनको स्वीकारना चाहिए, है ना जी। आई बात गन, और उनको महत्व और अपने ताकि वो सामाजिक सांस्कृतिक से अपने अंतःक्रिया को स्थापित कर सके। आपका सी वाला सही है ना जी। इसका पूरा पूरा एक भाषा शिक्षक के रूप में हमें अपने छात्रों को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना चाहिए। क्लास रूम की बात करते हैं तो क्लासरूम में उनको ज्यादा से ज्यादा उनको स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए, उनको महत्व देना चाहिए। जैसे हमारे क्लास में आप पढ़ रहे हो, अभी जितने छात्र जुड़े हो, अगर हम आपको स्वीकृति देते हैं, अभी हम आपको है बड़े आए भाग जाओ यहां से, ऐसा नहीं कहना चाहिए। काहे तैयार, हाँ जी, आपकी स्वीकृति, आपने गलत आंसर दिया तो हम कहते हैं पेन खींच के मार दें, कौन सा मार ही देते हैं ना जी। है ना जी। आपकी गलतियों को भी स्वीकृति देना चाहिए, सारे छात्रों को महत्व देना चाहिए, ऐसा एक भाषा शिक्षक के रूप में करना चाहिए। हाँ जी, छात्रों को महत्व देना चाहिए, लिख लो। और क्या, छात्रों की स्वीकृति होनी चाहिए, है ना जी। वो जो कुछ भी करें उनको कभी भी हमको डिमोटिवेट नहीं करना है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी, कोई बात नहीं, इसका कहोगे तो हम नेक्स्ट सेशन में इसका पूरा का पूरा आंसर के साथ लेके आए। पूरा हमारी पीपीटी भर गई थी ना जी। फिर अब टाइपिस्ट महोदय की गलती है, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती, बात अच्छी है। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। जब लिखा रहे सर्वाधिक उपयुक्त, ऐसा सर्वोत्तम सर्वाधिक लिखा रहे तो याद रखना वहां पर हो सकता है कि चारों ऑप्शन सही दिखे।
अब उन चारों में आपको सबसे सही वाला उत्तर ढूंढना होता है। जब ऐसा लिखे रहा है सर्वाधिक या सर्वोत्तम, है ना जी। चलो बताओ, जितने छात्र हैं सबका आंसर आना चाहिए। हमें पता है क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं है, हमेशा आपका उत्तर लल्लन टाप आया और बेहतरीन ही आया है। मेरे प्रिय छात्रों, स्वागतम सर्वेशाम करते। अगर जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, निवेदन है सेशन को लाइक कर देना, थोड़ा सा शेयर कर देना, आपकी जिम्मेदारी है ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलो जी, चलो जी, बहुत बढ़िया जी। शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नजरअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षार्थी की भाषा को नजरअंदाज करो तो समझ लेना बहुत गलत अध्यापक हो तुम। अगर बालक की किसी चीज को तुमने नजरअंदाज किया तो बहुत गंदे अध्यापक, गलती का। हाँ? घर की भाषा का, हाँ, मातृभाषा, घर की भाषा का मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, ना कि विद्यालय में। एलो कर लो बात, बड़े आए बताने वाले, ऑप्शन देने वाले, एलो कर लो बात, ऐसे कैसे हो सकता है। ये कहता है भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। बड़े आए, जब एबीसीडी सीधे सीधे गलत दिख रहा है तो डी ही देख लो। शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे तथा उनके विचारों को सम्मान दे। तो उत्तर करो। हमें पता है आपका आंसर लल्लन टाप आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा, आप लोगों ने आज हमें दुखित किया है क्योंकि जो मात्रा होनी चाहिए उपस्थिति की वो है नहीं। देखो हम लॉक कर दे। हाँ जी, मोहम्मद फारूक जी, एकदम हम उसको ऐसा लॉक किए हैं, अलीगढ़ का ताला लगाए हैं, है ना जी। लेकिन थोड़ा सा दुख हो रहा है कि आपकी उपस्थिति कम है। इतने में काम नहीं चलेगा, हिंदी में बता दे रहे हैं। दीपहर दादी को किडनैप करो सर। साक्षी तिवारी, दादी को किडनैप नहीं करना जी। दादी गुस्सा हो गई तो समझ लेना सही नहीं होगा। दादी का सम्मान है। सासू माँ को किडनैप करके दिखाओ साक्षी जी। आओ आओ, दिस द राइट। कभी भी बहुभाषिक कक्षा है, मैंने पेड क्लास में बहुभाषिकता भी पढ़ाई है, अगर पढ़ना तो आ जाओ पेड क्लास में, ठीक है जी। पेड क्लास में ये जो बहुभाषिकता होती है, हमेशा अपने क्लास में हम छात्रों को ज्यादा से ज्यादा अवसर दें कि वो अपनी मातृभाषा में अपनी अभिव्यक्ति करें, ठीक है, जिससे कि उनकी भाषाओं को हम संसाधन के रूप में प्रयोग करके हम अपने क्लास में बहुभाषिकता को स्थापित करते हैं। आई बात गई समझ में। हमेशा अन्य अन्य और क्या होगा बहुभाषिकता में, जो भी अन्य अन्य प्रांत से छात्र आए हैं उनकी उनकी मातृभाषा में हमेशा उनकी अभिव्यक्ति लेंगे, उनके आंसर हमेशा उनकी मातृभाषा में लेना और ज्यादा से ज्यादा मातृभाषा को अवसर देना, बढ़ावा देना। दिस इज द लल्लन टॉप। तुम लोग आज जो है, आज मुस्कुरा के उत्तर नहीं करो, लाल पीला हरा नीला हृदय नहीं आ रहा है तुम लोगों का, कहां हो गया, खत्म का है। सासू माँ से बोलो भेजें फिरोजी कलर वाला जी। हाँ बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ो, आगे चलें। अगला प्रश्न है, लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है। ये जो लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार, लक्ष्य दृश्य शब्द शब्द भंडार में कुछ मिला के एक लक्ष्य दृश्य शब्द यहां लिखा हुआ है, या शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है। रटकर सीखा जाता है लक्ष्य दृश्य शब्द, या पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण से इसे अर्थपूर्ण पाता है, लेखक की शैली की प्रभावशीलता का निर्णय लेने से मदद करता है, कम प्रयुक्त किया जाता है। लक्ष्य जल्दी बताओ जी आदि शर्मा जी। वाह वाह वाह, एकदम बौछार कर दी, लाल हरा नीला पीला, बहुत शुक्रिया है। फिरोजी वाला भी भेजा करो, बहुत बढ़िया जी। जी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर कर रहे हैं जी सरिता कुमारी जी, कंचन जी। कंचन कुमारी जी, हमारी क्लास जो थियरी वाली होती है ना जी, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो वहां हिंदी और संस्कृत दोनों का आपका कार्य एकदम हो जाता है, वहां पे आपका दोनों कार्य होता है मेरे प्रिय छात्र। जल्दी बताओ, पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसके अर्थपूर्ण पाता है, या फिर जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो। ध्यान देना, अगर उत्तर गलत किए तो इन्होंने जो कहा था सर ऐसी वाले ऐसा वाला चेहरा बनाओ, ये वाला चेहरा बन जाएगा। हाँ समझ लेना जी, उत्तर सही करो, बता दे रहे हैं। जो भी छात्र जुड़े हैं सबसे निवेदन है ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपकी उपस्थिति को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो भी हैं हमारे लिए पर्याप्त हैं। लेकिन ऐसे रहोगे तो थोड़ा सा हौसला बना रहेगा और हिंदी पर भी काम करेंगे, नहीं तो फिर केवल संस्कृत पढ़ाएंगे। चलो जी, क्या बात है, सिर्फ और चंद्र, बहुत गंदा उत्तर दियो हो जी, बी वाला एकदम सही है।
पाठक इसकी पहचान लक्ष्य और दृश्य शब्द या शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है, तो पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसको अर्थपूर्ण पाता है। क्या पाता है जी? इसको अर्थपूर्ण पाता है। जो हम लक्ष्य दृश्य शब्द मतलब क्या है, जिन शब्दों को मैंने देखा है, मतलब जिन शब्दों से मेरा परिचय है, लक्ष्य दृश्य शब्द जिससे हमारा पूर्व परिचय है शब्द भंडार में, वहां पाठक इसकी पहचान कर लेता है। कोई चीज आप पहले से देखे हो, उसका परिचय आपको पहले से उसके बारे में, तो आप जब भी कहीं पर देखो उसको पहचानोगे। वही भी यहाँ है, कोई शब्द आपने पहले से देखा हुआ है, जानते हैं, समझते हैं, अब उसको शब्दकोश में शब्द भंडार में जब देखे, पहचान गए, जान गए और बिना किसी जटिलता के उसे अर्थपूर्ण आप पाते हो। तो बी इज द लल्लन टॉप। जिन्होंने कहा ऐसे अपना मुंह देख लो, ऐसे हो तुम बड़े आए, बी बताने वाले। एलो कर लो बात। दिव्या पाठक जी, बहुत खूबसूरत, बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति को हम नमस्कार करते हैं। जितने छात्र हो, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ऐसा सोचकर आपको मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन निवेदन बस इतना होता है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी उपस्थिति होगी तो हमारे अंदर ऊर्जा आएगी और हिंदी में कुछ और नया नया आपको हम लाने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक साक्षरता उपागम, आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए? बोलो बोलो। आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को क्लास में क्या करना चाहिए? बोलो बोलो। पारंपरिक प्रवेशिका पढ़नी चाहिए या विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक सामग्री से अंतः क्रिया करना चाहिए या ड्रिल और अभ्यास वाली वर्कशीट पर काम करना चाहिए? आरंभिक दक्षता उपागम में ध्यान देना, मौखिक ड्रिल अभ्यास करना चाहिए। तो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। क्या बोले जी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा जी, क्या बढ़िया और लल्लन टाप उत्तर करते हो। सही बताएं तो आपसे बेहतर कोई नहीं। हाँ जी, हाँ जी, क्या बढ़िया जी। प्रिया गुप्ता जी, आर शर्मा जी, ए आर शर्मा, चुप पे सुबह वाली क्लास में काहे नहीं आते जी? आर शर्मा जी, सुबह वाली क्लास में आया करो जी, जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो जी। शिंतु तिवारी जी, सभी का स्वागत है। बी बता रहे हैं सब लोग भाई, सब तो कह रहे हैं बी ही सही है। आज वैसे आपने बहुत खूबसूरत, अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा उत्तर किया है। आज आपने बहुत अच्छे अच्छे आंसर किए हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आपको हमारी तरफ से एक छोटा सा हृदय जा रहा है छोटा सा लेकिन। हाँ जी, आइए जी, बहुत बढ़िया जी, लल्लन टाप, एकदम बेहतरीन और एकदम लल्लन टाप किया है ये आपने उत्तर। बहुत बढ़िया आंसर किया है जी, आपसे बेहतर कोई नहीं, तभी तो कह रहे हैं आप हैं सबसे बेहतर मेरे प्रिय छात्रों। हाँ जी, लीजिए, चलो जी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़े, आगे चलें, बड़े लाइक इधर आओ। अगर जिन्होंने लाइक नहीं किया तुम्हें चाहने वाले कसम रखा देंगे। चुप जाओ, इधर आओ, जाओ क्लास को लाइक करो, देना हो। बड़े आए लाइक नहीं करते हैं, शर्माते हैं, इनको शर्म लग रही है, खींच के मार देंगे। आगे बढ़ो, आगे चलो, लूटना नहीं है, ना ना ना, आओ आगे आओ। तो बिल्कुल सही बताया है जी, बी इज द राइट आंसर है। विभिन्न प्रकार के लिखित और वाचिक सामग्री में अंतः क्रिया करनी चाहिए। आपका बी वाला एकदम सही है, बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। जब बच्चे आपस में अंतः क्रिया करते हैं तो सर पेपर हो रहे हैं, पेपर के खत्म होने के बाद आएंगे। ठीक है जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, वाह वाह प्रिया गुप्ता जी, बहुत बढ़िया जी। मेरे प्रिय छात्रों, जितने लोग जुड़े हैं सबका मैं बहुत स्वागत करता हूं। आप इतनी मेहनत के साथ दिन भर पढ़ते हैं, उसके बाद भी रात में संस्कृत चंद्रा के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, जुड़ते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते ये लेके जाओ ना जी, जो आपके लिए होता है डेली बेसिस पर, इससे आपका बहुत फायदा होता है। लेकिन एक निवेदन है, कम से कम जितने लोग देख रहे हो, प्लीज क्लास के बाद इस होमवर्क का उत्तर जरूर करना। हम एक एक तरह हम किचन वर्क कर रहे हैं तो आंसर नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं जी। स्वागत है विजय लक्ष्मी जी, आपकी उपस्थिति को हम नमस्कार करते हैं। है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी क्लास में आने के लिए आपको। एक प्रभावी भाषा शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए, अब हम इसको नहीं बताएंगे क्योंकि होमवर्क है तो अपने समझ से आपको करना है, हमको नहीं बताना है। इसको देख लो, प्रश्न देख लो, अपनी समझ से करना है आपको। सबसे निवेदन है, तो हाथ जोड़ लें। अब आप लोग इसका जो है पूरा उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिए, मतलब कौन सा सही उत्तर वहां। शुक्रिया आरती द्विवेदी जी, बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय छात्रों। आइए डेली जुड़िए हमारे साथ, आपको और अच्छा लगेगा। जहां तक मेरा है, हम पूरा प्रयास करते हैं अपने विद्यार्थियों के लिए बेस्ट करने के लिए और हमेशा करते रहेंगे टिल एग्जाम। आपको कोई टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल इसका उत्तर यहाँ नहीं कर, बड़े आए उत्तर यही नहीं लेंगे।
कब वो उत्तर देंगे, कब वो यहीं देंगे। अभी जिन्होंने संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, जल्दी जाना, संस्कृत चंद्रा कैपिटल लेटर में टाइप करना, संस्कृत चंद्रा, ठीक है ना जी, कैपिटल लेटर में टाइप करेंगे और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर आपकी पीडीएफ मिल जाती है, क्लास वाली पीडीएफ, और डेली बेसिस पर आपको संस्कृत और हिंदी की दोनों पीडीएफ मिलती है। ठीक है जी, क्लास कैसी लगी है, क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, साथ ही आपका उत्तर आना चाहिए। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो हिंदी भाषा से, सॉरी संस्कृत भाषा से, सुपर टेट की या टेट की या सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आइए संस्कृत चंद्रा की पेड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कॉल करना है 7985789062 पर, चाहो तो कॉल कर लो और चाहो तो मिस कॉल कर लो, दोनों दिक्कत नहीं है, कॉल मिस कॉल कुछ करो लेकिन आओ जरूर क्लास में। ठीक है जी, अब एनी समस्या हो तब भी आप बता सकते हैं, कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, और जो भी छात्र हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू शिव मिश्रा जी, सभी को बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, फिर थैंक यू सो मच। और फिर मिलते हैं आपको सुबह, जितने छात्र हैं सुबह सुबह आ जाना। कितने बजे? सारे छात्र 8 बजे हमारी क्लास में चुप्पे दिख जाना, बता दे रहे हैं। अगर 8 बजे नहीं दिखे तो सही नहीं होगा, ध्यान देना। अगर 8 बजे नहीं दिखे तो सही नहीं हो, 8 बजे संस्कृत की क्लास होती है। ठीक है जी, सुबह में 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, उत्तर जरूर देना। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूया सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। जय हिंद, शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।